समीक्षा के साथ एक कमेटी बनाई है। आज ही उस कमेटी की रिपोर्ट सबमिट की जा रही है और आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस पर निर्णय लेकर कल तक होम आइसोलेशन के संदर्भ में नवीन आदेश राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे। होम आइसोलेशन भी जो शर्तें होंगी वो बहुत ही सख्त होंगी, क्योंकि मानना यह है कि घरों पर यदि कोई रह रहा है कोविड पॉजिटिव तो निश्चय ही उसको आइसोलेशन में इस प्रकार रखा जाए जिससे उसके परिवार के लोग या उसके संपर्क में कोई व्यक्ति ना आए और होम आइसोलेशन का सही लाभ उसको मिल सके। राज्य सरकार की ओर से हालांकि पर्याप्त बेड्स प्रत्येक L1, L2, L3 के उपलब्ध हैं, लेकिन कई बार ये मांग की जा रही है लोगों से कि होम आइसोलेशन अलाउ किया जाए, तो उसी कड़ी में इसको जो है टेकअप किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जागरूकता अभियान भी तत्काल पुनः नए सिरे से चालू करने का निर्देश दिया है। सूचना विभाग के सभी अधिकारी इसको तैयार कर रहे हैं और कल तक इस पर भी निर्णय जल्दी ले लिया जाएगा। सभी जिलों में जो वहाँ के पुलिस के अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्हें निर्देशित किया गया है कि जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है बृहद रूप से ऐसा पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया जाए कि चौराहों पर, सड़कों के पर, मेन रोड्स पर, जहाँ भी बाजार है वहाँ पर निरंतर कोविड से बचने का जो है रिकॉर्डेड मैसेज जरूर चलाया जाए, जिससे लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जाए कि कोविड जो बीमारी है इससे बचने के लिए हर हालत में सोशल डिस्टेंसिंग करना है, 2 गज की दूरी रखनी है, मास्क को पहनना जरूरी है। मास्क के बारे में बता दें कि पिछले 2 दिन में काफ़ी व्यापक अभियान सैटरडे और संडे को, शनिवार और इतवार को पूरे प्रदेश में लागू किया गया। सभी जनपदों में नोडल ऑफिसर्स गए, सभी जनपदों में वरिष्ठ अधिकारियों ने मौका देखा और उसका बृहद जो है फायदा भी मिला है। लखनऊ में आज जो है यहाँ के पुलिस कमिश्नर 50,000 मास्क उन्होंने जो है ग्राम विकास विभाग से लिए हैं और कल से ही कोशिश ये की जाएगी कि जो भी व्यक्ति यदि उसका चालान होता है तो साथ साथ उसको मास्क भी दे दिया जाए, जिससे कि समाधान भी हो जाए और चालान भी हो जाए। मुख्यमंत्री जी ने बेहतर इम्यूनिटी के लिए यह भी लोगों को जागरूक करने के लिए कहा है कि आरोग्य सेतु का ऐप का और आयुष कवच ऐप का भी जो है प्रभावी रूप से जो है इम्प्लीमेंटेशन हो। आज की तारीख में हम आपको बताना चाहेंगे कि पूरे देश में आरोग्य सेतु ऐप के 14 करोड़ 31 लाख डाउनलोड हुए हैं, जिसमें से 2 करोड़ 44 लाख डाउनलोड जो है उत्तर प्रदेश में हुए हैं। यानी लगभग जो है इसका एक बड़ा हिस्सा जो पूरे देश में है वो यूपी से शुरू होता है और इसके लिए ये आवश्यक है कि लोग अपना आरोग्य सेतु ऐप को और अधिक डाउनलोड करें और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आयुष कवच कोविड ऐप को भी आगे बढ़ाएं। मुख्यमंत्री जी ने डोर टू डोर सर्वे को आदेश दिया है। डोर टू डोर सर्वे का पिछले महीने 1 से 15 तारीख का एक अभियान चलाया गया था, लेकिन अब उन्होंने ये आदेश दिया है और ये बहुत जोर देकर कहा है कि सर्वे का काम सतत प्रक्रिया रहेगी, यानी सर्वे रुकेगा नहीं। जहां भी सर्वे हो गया है वहां पुनः अगले सप्ताह फिर सर्वे किया जाए और ये एक सतत प्रक्रिया इस आधार पर रखी जाए कि जहां भी सर्वे हो रहा है यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति है, यदि कोई ऐसा लगता है लक्षण युक्त व्यक्ति है, तो तुरंत उसका जो है एंटीजन टेस्ट किया जाए और अगर वो पॉजिटिव आता है तो तुरंत ही वहाँ से जो है अस्पताल भेज दिया जाए, जिससे कि डिटेक्शन और अस्पताल में ट्रीटमेंट के बीच में गैप कम रहे और इससे डेथ रेट को रोकने में, संभालने में, डेथ रेट को कम करने में विशेष रूप से जो है कार्रवाई की जा सके। पूरे कोविड मैनेजमेंट में जो अल्टीमेट इम्पॉर्टेंट बिंदु है, क्या हम अपने डेथ रेट को कम कर रहे हैं कि नहीं, और इसके लिए ये जरूरी है कि राइट एट दी आउटसेट जहाँ भी सर्वे ही हो रहा है वहीं से ऐसे लोगों को तुरंत ले लिया जाए, जिससे उनके बॉडी का ऑक्सीजन लेवल उतना कम ना हो और तुरंत उनका उपचार होता रहे और उनका ऑक्सीजन की व्यवस्था और बाकी अगर कोई दवा की व्यवस्था है तुरंत अस्पताल में दे दी जाए। इसके अलावा उन्होंने रैपिड एंटीजन टेस्ट को हर जनपद में शुरू करने का भी निर्देश दिया है। कई जनपदों में रैपिड एंटीजन टेस्ट काफ़ी तेजी से हो रहा है, लेकिन जिन जनपदों में जिलाधिकारियों ने, सीएमओ ने नहीं शुरू किया है, निर्देशित किया कि आज से ही शुरू हो जाए और जहां भी अगर लापरवाही बरती जाएगी, रैपिड एंटीजन टेस्ट का उपयोग नहीं किया जाएगा,
या वो उसके जो किट्स हैं वो नहीं लिए जाएंगे तो कार्रवाई भी होगी। उन्होंने ये कहा है कि आईएमए और नर्सिंग होम एसोसिएशन से निरंतर संपर्क जिले स्तर पर जिलाधिकारी और सीएमओ बनाए, जिससे कि उनके चिकित्सा की व्यवस्था जो फील्ड में है, जिलों में है, उस पर निरंतर इनपुट्स भी मिल सकें और निर्देश भी दिए जा सकें। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को अप टू डेट किया जाए, यानी हर दिन जो नए केसेस आ रहे हैं उनके कॉन्टैक्ट्स को अवश्य उसी दिन चेक कर दिया जाए, जिससे कि यदि कॉन्टैक्ट्स में कोई संदिग्ध है, टेस्टिंग हो जाए, पॉजिटिव है तो उनको भी इलाज शुरू हो जाए। इस पर विशेष बल दिया है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए कहा है कि अतिरिक्त टीम्स लगाई जाए हर जिले में। लखनऊ में उन्होंने 25 शिक्षकों की एक टीम लगाई, अब दूसरी टीम भी 25 शिक्षकों की लगाई है, यानी 50 लोगों को केवल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का दिया गया है। और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में यह भी कहा है कि जो भी व्यक्ति टेस्टिंग के लिए आएगा उसका आईडी कार्ड जरूर ले लिया जाए, जिससे कोई भी व्यक्ति जो है अपना मोबाइल नंबर और एड्रेस सही नोट करा सके, जिससे जैसे ही टेस्ट के रिजल्ट आए उन पर तुरंत उनको अटेंड करके उन पर जो भी चिकित्सकीय व्यवस्था अगर पॉजिटिव आते हैं करने में कोई दिक्कत ना हो। मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ, कानपुर नगर, बस्ती, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, बलिया, झांसी, मुरादाबाद और वाराणसी में विशेष चिकित्सकीय टीम भेजने का भी निर्देश दिया है। L1, L2 और अस्पतालों में L1 के अस्पतालों में हालांकि एक साधारण फर्स्ट श्रेणी और फर्स्ट अस्पताल है, लेकिन इनमें भी ऑक्सीजन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। L2 जो है ऑक्सीजन की व्यवस्था रहती है, लेकिन इनमें वेंटिलेटर्स की भी कुछ बेड्स पर व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है और अस्पतालों में सफाई की व्यवस्था का भी निर्देश दिया गया है। पैरामेडिक्स के मॉनिटरिंग का भी आदेश दिया गया है और मेडिकल इन्फेक्शन ना हो, चिकित्सक कर्मी सुरक्षित रहे, इसका भी आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री जी ने यह भी आदेश दिया है कि सभी नगरीय निकायों, सभी नगर निगम, सभी नगर पालिका, सभी नगर पंचायत, सब में पर्याप्त धनराशि जो है फाइनेंस कमीशन की उपलब्ध करा दी गई है। फर्स्ट प्रायोरिटी पर जो भी जहां भी नगर निकाय है अपने वार्ड्स